1,85,346 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया मद्य निषेध से संबंधित मामलों में। तो अगर आप आम माफी का ऐलान कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जेल में भी जगह हो जाएगी। कोर्ट के ऊपर जो बोझ बना हुआ है वो बोझ भी और कम हो। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शराबबंदी कानून पर नीतीश अब घिरते जा रहे हैं। जी हां, अब उनके पास सफाई देने की भी गुंजाइश कम होती जा रही है। जिस तरीके से कल उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी जहरीली शराब से जिनकी भी मौत हुई है, जब से ये कानून बना है 2016 से, तब से जितनी भी मौतें हुई हम सबको मुआवजा देंगे। और ऐसे में बीजेपी जो लगातार मुआवजे को लेकर हंगामा कर रही थी, सुशील मोदी उससे 2 कदम आगे बढ़कर नीतीश की घेराबंदी की है। अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में जितनी गिरफ्तार हुए हैं उनको पूरी तौर पे सरकार माफी दे दे। स्वाभाविक है, क्योंकि पकड़ाने वाले लोग जो हैं शराब पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। और जहां से ये बड़े स्तर पर सप्लाई हो रहा है, भले सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि जो माफिया तत्व हैं जो इस खेल में शामिल है, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है और ना ही उनको सजा दिला पा रही है। तो पहले जरा सुनिए, पुलिस मुख्यालय इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी थी और आज सुशील मोदी ने भी कमोबेश उसी अंदाज में उनको जवाब दिया। पहले दोनों की बात आप सुनिए। वर्ष यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की बात करें तो अभी तक कुल 32,89,945 लीटर शराब की बरामदगी की गई और इसमें से विदेशी शराब रही है 18,51,271 लीटर और देशी शराब 14,38,674 लीटर। और बाहर से आने वाले कुल 414 शराब ट्रकों की भी बरामदगी की गई है, उनको जब्त किया गया है। 414 जो बाहर से राज्य में प्रवेश कर रहे थे या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे उनको है। और 1,85,346 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया मद्य निषेध से संबंधित मामलों में। और जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, करीब 96 महत्वपूर्ण शराब कारोबारियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से है बहुत से बाहरी राज्यों में जाकर के की गई हैं, जैसे हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और असम आदि में से। और हम सूचना आधारित महत्वपूर्ण गोदामों के उद्भेदन और उसके लिए भंडारित शराब जो यानी कि हम फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों के लिए जो है हम लोग सूचना के आधार पर हम कार्रवाई करते आ रहे हैं और ये हमारी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। आपने मुआवजे की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो मुकदमे हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे कि कोर्ट कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। कोर्ट के पास एक ही काम है। कई बार पटना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि उनको दूसरा काम भी करें या केवल बिहार के शराबबंदी के मामलों में बेल पर ही बेल की सुनवाई करते रहें। तो जेलों के अंदर जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बंद हैं। कोर्ट के अंदर दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, केवल शराबबंदी से जुड़े मामले हैं। तो अगर आप आम माफ़ी का ऐलान कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जेल में भी जगह हो जाएगी। कोर्ट के ऊपर जो बोझ बना हुआ है वो बोझ भी और कम हो जाएगा। तो आपने सुना, दोनों अपने अपने तरह के आंकड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम आंकड़ों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी कानून ने समाज का कितना भला किया, ये तो समाज ही जानता हो, लेकिन समाज का भला जितना नहीं किया, उससे कहीं शराब माफिया को गांव-गांव में जरूर खड़ा कर। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां शराब माफिया पैदा नहीं लिया। एक शराब माफिया है तो 10 लोग शराब पहुंचाने वाले लोग हैं। और पूरा एक नेक्सस पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। और आज ये इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई है कि कोर्ट से, न्यायालय से लेके थाना तक उनकी अगर ना सुने तो उसकी खैर नहीं है। आज ये स्थिति है कि जिस थाना क्षेत्र में अगर कोई माफिया पर पुलिस कार्रवाई कर दी तो समझिए उस थानेदार को वो थाना चलाना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है और नीतीश बाबू मान नहीं रहे। मुआवजा देकर सोचे कि उन्हें राहत मिलेगी, तो सुशील मोदी ने एक और बात कह दी और बात भी सही है, क्योंकि कानून जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य कितना पूरा हुआ आप बेहतर समझ सकते हैं। शराब सब लोगों को मिला, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई शराब कितना आपके पास आया है शराबबंदी के बाद,
पीने वाले की संख्या, ये दलील देने के का मतलब क्या है? ये स्थिति है। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस लेते हैं या फिर सर्वदलीय बैठक के सहारे कुछ नए रास्ते निकालते हैं, क्योंकि इनके लिए शराबबंदी कानून कह सकते हैं कि वाटरलू साबित हो जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस कानून का सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वही सामाजिक न्याय वाले वर्ग को नुकसान हो रहा है, गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है, जो पीता भी है और पिलाने का काम भी करता है, और वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन तक ही पुलिस पहुंच रही है। जो माफिया है, जो बड़े लोग इस खेल में शामिल है, उन तक पुलिस पहुंचना तो दूर, उनका नाम लेने के लिए पुलिस तैयार। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में सियासत शुरू हुई है, जल्द ये कानून को लेकर कुछ नई बातें सामने आई, कोई बड़ी बात नहीं।